मथेन वंदामि कुरुवन्ना। हाँ जी बोलिए। इच्छामि घमासम्नो वंदियों जाओ निजाय निसिहियाय मथेन वंदामि। इच्छामि घमासम्नो वंदियों जाओ निजाय निसिहियाय मथेन वंदामि। इच्छकार सुहोराय सुख तप शरीरा निराबाद सुख संजम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी देव गुरु प्रसाद आहार पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि घमासम्नो वंदियों जाओ निजाय निसिहियाय मथेन वंदामि। इच्छा करे न संधि सौ भगवान अबूठ्योमी अभ्यंतर रायम खाम्यो इच्छम खामेमी रायम जम कैची अपत्यम परपत्यम पत्ते पाणी विये विया वच्याला वेसला विउचा सने समासने अंतर्वासा युरी वासा जम किंजी मजा हविना या परिहिनम सुहम व भैरम व तुब्बे जाना अहम ना जानामि तस्समिच्छामि दुखड़म। धर्म लाभ साहिब जी सुख सतामा देव गुरु प्रसाद। इच्छामि घमासम्नो वंदियों जाओ निजाय निसिहियाय मथेन वंदामि। इच्छा करे न संधि सौ भगवान वायना संधि सौ संदेता इच्छम इच्छामि घमासम्नो वंदियों जाओ निजाय निसिहियाय मथेन वंदामि। इच्छा करे न संधि सौ भगवान वायना लेशु इच्छम इच्छामि घमासम्नो वंदियों जाओ निजाय निसिहियाय मथेन वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना पसार करासो जी। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं एषु पंच नमोकानं सर्वपापपणासनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। जय जगजीव जोड़ी प्रियाणो जगगुरु जगानंद जगना हो जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण बभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महात्मा वंदे महायसं महाजागं महावीरं महामुनिम् अमर नर राय मह्यम चरन्ति तयरमिमसते सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानते विरन्धनं ज्ञानं जनशलाकयं नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। साहिब जी पचखान देजो ने ओंकार सिंबोल सिम सात बोल सिम सवेगे गुरु असरम सागरम धर्म सवसा देगन आयम विलंब पचकाय विगम सागम लेवरम गेहत सुखितम जन्म सवसा एकास्त्र में असम पचकाय तेलियम पे असम गम साग नौकम सम गुरु पठन बारिदम सवसा देगन पानस लेवन अनच बहुलन वास से तेना से मा वो सिरे धर्म। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 196वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमारी चर्चा इंद्रिय वर्ण और शरीर को लेकर के चल रही है, जिसमें व्यक्त स्वामी ने इस बात को तो स्वीकार कर लिया, वर्ण आदि को स्वीकार कर लिया, परंतु किस आधार पे किया था तो वो देखा कि वो पांचों इंद्रियां वर्ण आदि को ग्रहण करती हैं। इस अपेक्षा से उन्होंने इस वर्ण आदि को स्वीकार किया था। फिर उन्होंने ये प्रश्न किया कि व्यक्त स्वामी, उन्होंने क्या प्रश्न किया कि वर्ण रस को और इंद्रियों को आप अलग अलग क्यों करते हो। तब उनसे ही महाराज साहब ने बताया कि उनसे ही फिर वापस प्रश्न किया गया, अगर मान लीजिए हम उनको अगर आप उनको भिन्न मानते हैं, इंद्रिय और वर्ण आदि को भिन्न मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो उनके अंदर भिन्नता आ जाएगी, और अगर आप एक मानते हैं उन दोनों को तो आपकी अभिन्नता खड़ी हो जाएगी। ये उनसे ही प्रश्न पूछा गया। फिर आगे बात आई कि इंद्रिय और वर्ण, इंद्रिय और वर्ण आदि पुद्गल के बने हुए हैं, इसलिए उनमें अभेदता है।
ये बात आ गई थी। फिर आगे चलते हुए ये बात बताई कि एक वर्ण दूसरे वर्ण को ग्रहण नहीं कर सकता और एक गुण दूसरे के गुण को भी ग्रहण नहीं कर सकता। यदि इंद्रिय और वर्ण को एक मानेंगे तो कौन किसको ग्रहण करेगा, ये बात आ जाएगी। फिर हमने देखा कि शरीर बिना इंद्रियों के वर्ण आदि को ग्रहण नहीं करता है और बिना शरीर के इंद्रियां वर्ण आदि को ग्रहण नहीं करती, अर्थात शरीर के बिना इंद्रिय भी नहीं हो सकती और इंद्रियों के बिना शरीर भी नहीं हो सकता। ये चीज हमने मुख्य विशेष रूप से जानी थी। अब आगे की कक्षा के लिए मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपने क्या बताया विपुल जी, कौन सी संख्या बताई? जी महाराज साहब, संख्या 196। ओहो अच्छा, तो 4 ही बचे, फिर कैसे करेंगे? चलिए देखिए, हम पहले यहाँ पर इंद्रियों और पदार्थों के विषय में हमको ख्याल आ जाएगा। विपुल जी पढ़िए, देखिए आप क्या लगता है? इंद्रियां हैं परंतु वर्णादि नहीं है। फिर लिखा है इंद्रियां भी हैं और वर्णादि भी हैं। फिर लिखा है इंद्रियां ही नहीं है फिर भी वर्णादि हैं। और फिर लिखा है इंद्रियां भी नहीं है और वर्णादि भी नहीं है। बताइए, अब थोड़ा क्लियर करके समझाइए चौड़िया जी, कैसे लग रहा है? चलिए चौड़िया जी, ख्याल आ रहा है, बोलना है? अनम्यूट हो गया। हाँ मैं अनम्यूट हो गया। हाँ मासा अनम्यूट हो गया। मार्शल इंद्रिया है परंतु वर्णादि नहीं है, किंतु मार्शा इंद्रिया है और उधर मार्चा वर्ण गंध रस स्पर्श तो पुद्गल के रहेंगे ही महाराज। और 2 नंबर इंद्रिया भी है और आपके वर्ण गंध रस भी है। ओके, और इंद्रिया ही नहीं है फिर भी वर्णादि भी है, बिल्कुल हो सकता है। वर्ण गंध रस स्पर्श रहेगा और इंद्रिया है और वो अपना काम करेगी। चलिए मेहता जी, क्या एग्जाम्पल कैसे देके समझाएंगे? साहब जी, इंद्रिय है परंतु वर्णादि जो नहीं है, ऐसा करने पे ये आपत्ति आ जाएगी कि इंद्रिया में वर्णादि नहीं है तो इंद्रिया का द्रव्य किससे बना हुआ है, अगर वर्णादि गुण नहीं है तो ये आपत्ति आ जाएगी। दूसरे ऑप्शन में इंद्रिया भी है और वर्णादि भी है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं आती है, जैसे नॉर्मली जड़ में पुद्गल में वर्णादि भी है। तीसरे ऑप्शन में इंद्रिया भी नहीं है फिर भी वर्णादि है तो उसमें आधा आधे की आपत्ति आ जाएगी कि भाई वर्णादि गुण है तो इंद्रिया नहीं है तो रहेंगे कैसे, कहाँ पे रहेंगे उसमें। चौथे ऑप्शन में इंद्रिया भी नहीं है और वर्णादि भी नहीं है तो उसमें शून्यवाद की आपत्ति आ जाएगी कि इंद्रिया भी नहीं है तो वर्णादि भी नहीं, इंद्रिया तो दिखती है हमें। हाँ जी, अब ये देखिए कि इंद्रिया नहीं है और वर्णादि नहीं है,
यह पक्ष सर्वथा निषिद्ध पक्ष है, गलत पक्ष है। प्रत्यक्ष संसार के अंदर क्या है, संसार, पूरे संसार का व्यवहार देखेंगे, आपको लगेगा इंद्रियां हैं और सामने वर्णादि भी है। अगर अकेले वर्णादि हो और इंद्रियां न हो तो ग्रहण कौन करेगा? करेगा कौन? ग्रहण कौन करेगा? फिर दुनिया में जितनी भी दिखाई देने वाली वस्तु है सब वर्णादि वाली। ध्यान रखिए, पदार्थ और वर्णादि को इकट्ठा एक मत कर लेना, दोनों में भेद करना है। क्या भेद करना है राहुल जी, बोलिए। नहीं ख्याल आ रहा है? अच्छा बोलिए चौड़िया जी। हाँ महाराज साहब, पदार्थ तो मूलभूत है और वर्णादि गण तो पुद्गल के गुण है। हाँ, बस इतना ही बोलना है आपको, पदार्थ और ये गुण। जो भी वर्णादि वाले पदार्थ है वो पौद्गलिक ही है, और पौद्गलिक पदार्थों के वर्णादि अवश्य है। पदार्थ है तो गुण अवश्य है, गुण है तो पदार्थ अवश्य है का नियम बैठाइए, ये ध्यान रखिए। आपको मेहता जी चौथे नंबर में क्या है ये ध्यान दीजिए। वर्णादि भी नहीं है और पदार्थ, ये इंद्रियां भी नहीं है और वर्णादि भी नहीं है। आकाश का ज्ञान, धर्मास्तिका का ज्ञान, अधर्मास्तिका का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वहां आपके पास वर्णादि भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं है, तो भी ज्ञान हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। क्योंकि ये इंद्रियां तो खाली सिर्फ जो है वर्णादि पुद्गल पदार्थ को ही ग्रहण करने वाली है। क्यों करती है पुद्गल परमाणु कोई पदार्थ ज्ञान, कोई पुद्गल पदार्थ कोई क्यों ग्रहण करती है? क्यों नहीं वो जो है अपौद्गलिक पदार्थों को ग्रहण क्यों नहीं कर रही है? नीति बहन जी बोलिए। क्योंकि अपौद्गलिक पदार्थों में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, तो इसलिए इंद्रियां उन्हें ग्रहण नहीं कर सकती। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए, पौद्गलिक पदार्थ में ही वर्णादि है, अपौद्गलिक पदार्थों में वर्णादि नहीं है। तो इसका मतलब वर्णादि न होने से पदार्थों का निषेध नहीं हो रहा है। आप पहले ये समझना है, अरे भाई वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, इसके कारण आप पदार्थ के अस्तित्व का निषेध कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श सिर्फ पुद्गल के ही गुण है, तो आप पुद्गल पदार्थ को ग्रहण करने के लिए ही सिर्फ पौद्गलिक वर्णादि ग्रहण करेंगे, उन पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप निषेध कर दोगे तो कैसे चलेगा साहब? तो यहाँ पर क्या देखना है, अब दो तरीके से जो ज्ञान होता है इसका विचार करिए आप। तो ये जो आपको ख्याल आ जाएगा, अब इसके अंदर क्या ख्याल रखना है आपको? हाँ जी, अब बोलिए यहाँ पर देखकर आशा बहन जी क्या लग रहा है? जी, जो प्रत्यक्ष है जो वो हम इंद्रिया से देख सकते हैं वो पुद्गलिक होती है, और जो परोक्ष है वो पुद्गलिक नहीं होती है, लेकिन वो है उसको हम प्रूव कर सकते हैं परोक्ष यहाँ दूसरी पर बाबत से। आत्मा को ज्ञान दर्शन होने की दो सिस्टम है, दो पद्धतियां हैं। आत्मा को ज्ञान दर्शन होना है तो आत्मा को ज्ञान दर्शन कभी इंद्रियों से होगा और परोक्ष में इंद्रियां काम नहीं करेगी।
बिना इंद्रियों के भी ज्ञान दर्शन तो होता ही है ना। किसको होता है भाई साहब? पहली बात ये समझिए चौड़िया जी, इंद्रियों को ज्ञान दर्शन होता है कि इंद्रियों से ज्ञान दर्शन होता है? क्या फर्क है दो में? खुशबू बहन जी बोलिए, चलिए बोलिए चौड़िया जी। महाराज, इंद्रियों से आत्मा इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान दर्शन कर रही है। और वेरी गुड, बहुत अच्छा। बस बस बस। अब देखिए, इंद्रियों को ज्ञान दर्शन नहीं हो रहा है, इंद्रियों से ज्ञान दर्शन हो रहा है। लैंग्वेज करेक्शन करने जाए हम तो इसी से आपका जो है स्पष्टीकरण हो जाता है। कोई भी नहीं कहेगा, साइंस भी ये मेहनत कर रहा है, साइंस के फील्ड में भी उन्होंने इस निष्कर्ष को प्राप्त कर लिया है, इंद्रियों को ज्ञान दर्शन नहीं हो रहा है। हम दुनिया भर की वस्तु देखते हैं लेकिन वो आंख में नहीं रहती है। आप जो कुछ नया देख करके आए, जैसा भी आप देख कर आए, वो आंख में नहीं रहता है। जो भी आपने कहा सुना, हम कितना सुनते हैं, कानों से कितना सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं, लाखों करोड़ों शब्द आप प्रतिदिन सुनते हो। अरे अभी देख लो ना, 1 घंटे भर की ये क्लास चलेगी, 1 घंटे भर के इस क्लास के अंदर अक्षरों की गिनती कर लो, आपको लाखों शब्द मिल जाएंगे सर। कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं? इंद्रियों में नहीं रहती है। तो मेडिकल साइंस ने निकाला कि सब कुछ जाकर के ब्रेन में रहता है, समझे? अब वो जब ब्रेन में रहता है, क्या है ब्रेन, कहाँ है? तो ब्रेन खोल के भी देख लिया, रोज ही लोग मर रहे हैं, हजारों लाखों मर रहे हैं। इवन आइंस्टीन का ब्रेन खोल कर देख लिया, उसमें कोई ज्ञान दर्शन कुछ भी नहीं मिला। वैज्ञानिक लोग हैरान है, परेशान है इसके कारण। भाई कौन है, कौन जहां ये सारा सब कुछ स्टोरेज होता है, वो कौन है ऐसा? ये उनकी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए वो अभी कंफ्यूज है। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इधर उनको आत्मा स्वीकारना नहीं है, और फिर भी ज्ञान दर्शन हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है, और फिर भी वो ज्ञान दर्शन मिल नहीं रहा है। फिजिकल बॉडी के अंदर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, इंद्रियों में नहीं मिल रहा है, इंद्रियां ले जाकर जहां स्टोरेज कर रही है ब्रेन में नहीं मिल रहा है। अब ब्रेन में जाकर के खोल दिया, वहां कुछ नहीं है। तो उनका भी, साइंस का मानना है, विजन के अंदर भी एटम है, साउंड के अंदर भी एटम है, स्मेल में भी एटम है, टच में भी एटम है। ये बरोबर उन्होंने समझ लिया है। तो इतने एटम रोज के आ रहे हैं, रोज के आ रहे हैं, रोज के आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? वेयर स्टोरेज, वेयर इज द स्टोरेज? अब ये रात दिन उनकी चिंता का विषय बना। तो यहाँ पर आपने ये देखा, एक तो ज्ञान दर्शन हमको जो हो रहा है वो प्रत्यक्ष। तो यहाँ तो पहले शब्द ही समझ लो, आपको ख्याल आ जाएगा ये शब्द क्या कहना है आपको। तो इसके अंदर आपने ये प्रत्यक्ष के अंदर ये प्रति शब्द दिया है, और इधर अक्ष शब्द, अक्ष मतलब इंद्रिय। अभी पहले एक अर्थ कर रहा हूं, वो ध्यान में रखना है आपको। इंद्रियों के द्वारा जो आपको प्रत्येक पदार्थ दिख रहे हैं, प्रत्येक पदार्थ जो दिख रहे हैं, जान रहे हो, उसका दर्शन ज्ञान हो रहा है, ये है इंद्रिय प्रत्यक्ष। तो आप इसको क्या बोलेंगे? इंद्रिय प्रत्यक्ष बोलेंगे, समझे? अब ये इंद्रिय प्रत्यक्ष हो गया। अब इसी से जगत के समस्त जीवों का व्यवहार चल रहा है, समस्त जीवों का। क्यों भाई हम समस्त जीव क्यों बोल रहे हैं?
कोई भी हो ना, किसी भी जीव के पास में, जिनके पास भी शरीर है, उनके पास इंद्रियां कंपल्सरी है। और इंद्रियां कंपल्सरी है तो जिस इंद्रिय से जिस पदार्थों को ग्रहण करना है, उनके वर्ण गंध रस स्पर्श आदि को वो इंद्रिया ग्रहण कर लेती है। अब किसी के पास इंद्रियां ज्यादा है, किसी के पास कम है, चलो जो है सो सही। तो इसके अंदर मैक्सिमम कितनी आएगी? 5 ही तो इंद्रियां हैं टोटली, लेकिन सबके पास 5 नहीं होती है ना। किसी के पास 1 ही है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। जितनी इंद्रियां होगी उसके हिसाब से वो ज्ञान दर्शन ग्रहण करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है, संसार में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर स्थूल से स्थूल तक बिना इंद्रिय वाला कोई नहीं है, ये बात निश्चित हो। अब ऐसी स्थिति के अंदर इधर आइए, दूसरे नंबर के अंदर ये परोक्ष है। परोक्ष के अंदर इंद्रियां नहीं है, तो ये बिना इंद्रियों के ये जो विषय है, अब इंद्रियों के बिना ऐसे पदार्थों का ज्ञान दर्शन करना है, तो जो इंद्रियां नहीं कर पा रही है उसका क्या करें हम? तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही, लेकिन ज्ञान दर्शन तो होगा ही होगा, बरोबर बना रहेगा। सब नहीं कैसे होगा? तो वो कौन करेगा फिर? और वैसे पदार्थों का ज्ञान दर्शन करना है ऐसा, तो ये जो है डायरेक्ट आत्मा से होगा। और डायरेक्ट आत्मा से फिर वो किसका ग्रहण करेगी? डायरेक्ट आत्मा से जो होगा वो किसका ग्रहण करेगी? जिनके वर्णादि नहीं है, उन पदार्थों का ज्ञान भी आत्मा डायरेक्ट ग्रहण कर सकता है। अब ये बात आपको समझनी है, तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए सर। इधर क्या है, अब आपको ये देखना है कि ये हमारे पास इंद्रियां हैं, अब ये हमारी आत्मा है अंदर। अब ये पहली इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय है, ये दूसरी रसनेन्द्रिय है, ये तीसरी इंद्रिय है, और ये आपके पास चौथी इंद्रिय है, और इधर ये आपके पास 5वीं इंद्रिय है। ये इंद्रियां हैं, और ये यहाँ पर जो है आपके पास जो है ये ब्रेन है। अब जैसा दिमाग आपके पास है, तो इसके अर्थ का क्या हुआ? अब ये सब जो है ये अपनी तरह से ये शब्द ध्वनि के पुद्गल परमाणुओं को बरोबर ले जा करके, तो ब्रेन में कुछ भी नहीं है ऐसा। ये आपने कोई वस्तु पदार्थ देखा, इसका बोध जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? इतने एटम्स है ना, ध्वनि साउंड में एटम्स कितने हैं? ऐसा अनंत है। विजन में एटम्स कितने हैं? ये स्मेल के अंदर जो है, इसके अंदर एटम्स आप कितने हैं, और वो जा रहे हैं। ये आपका टेस्ट है, और इसके अंदर जो एटम जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? ये आपका टच है, ये आपका कहाँ जा रहा है? अब यहाँ महावीर ने ये बताया, इंद्रिया माध्यम है, साधन है। इंद्रियों का डायरेक्ट कनेक्शन आत्मा के साथ है। आत्मा ने अपने कर्मानुसार इंद्रियां बनाई है। इधर देखिए, ये आत्मा के घर में ये नाम कर्म है। अब इसके अंदर ये इंद्रिय नाम कर्म अलग। इंद्रिया बनाने वाला नाम कर्म है। अब इसके अंदर जो कर्म प्रकृतियां जितनी है, उस हिसाब से गर्भ काल की रचना में इंद्रियां बनेगी।
गर्भ काल की रचना में ये इंद्रियां बनेगी साहब। अब ये बनेगी तो आपको जो है बना तो लेगा, लेकिन अब इधर आकर के अब ये दर्शन है वो इसको ग्रहण करेगा, फिर इधर आकर के आपको ज्ञान होगा, ये होगा मति ज्ञान होगा। अब इधर इंद्रियों के लिए इसने अपनी तरह से सब कर्म की प्रकृतियां बनाई हुई है। ये इंद्रियों का बिल्कुल जो है जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसके लिए ये इंद्रियों की फंक्शनिंग सिस्टम के लिए चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, ना ऐसे दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति है। अब वो ला करके सब यहाँ जमा होगा, तो ये यहाँ पर आया वो दर्शन बन गया, यहाँ से गया वो ज्ञान में गया, आपकी मेमोरी में जा करके ये सभी यहाँ स्टोरेज बन गए हैं। ये स्टोरेज बन गए तो इधर जो भी आया है अब आपको बरोबर पता चल गया साहब। इधर देखिए, ये आंख से देखा हुआ मैंगो का शेप, ये यहाँ से आंख से ब्रेन में जाकर के दर्शन में से आकर के यहाँ पर स्टोरेज हो गया है। क्या होता है मैंगो, कैसा होता है मैंगो, क्या है, ये आपकी मेमोरी में यहाँ स्टोरेज है। आकार, प्रकार, रूप, रंग, रस, स्वाद, वर्ण, कलर सब कुछ इसमें सेट हो गया। तो ये सारा यहाँ पर ज्ञान स्टोरेज हुआ। यहाँ से स्मेल के आए वो टच हो गए, ये साउंड ध्वनि जो है वो सब आकर के यहाँ, ये जो आप दिख रहे हो एक 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 एक, एक जस्ट लाइक कि आपके मेमोरी कार्ड के अंदर जितना जो है स्टोरेज रहता है वो सब यहाँ पर है। तो ये कितना भरा हुआ है, मति ज्ञान कितना भरा हुआ है। आज जाकर मति ज्ञान को खोलो, खोल करके अंदर की ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में देखो, आपको पता चलेगा अनंत अनंत पुद्गल परमाणु वहां पर सेट होकर जमे हैं। और किसी के अंदर स्मेल का है, किसी के अंदर टेस्ट का है, किसी के अंदर टच का है, किसी के अंदर वर्ण कलर का है, किसी के अंदर साउंड का है। एक कुत्ते की मेमोरी में खोलिए आप तो उसकी मेमोरी में मनुष्य से ज्यादा स्मेल के विषयों का ज्ञान उसमें ज्यादा है सर। एक पिजन कबूतर है, उसकी मेमोरी खोल के देखो, आपको लगेगा ओहो मनुष्य से भी ज्यादा उसकी मेमोरी में है। बरोबर एक कबूतर को मालूम है वो आकाश में उड़ जाए, 10-20 किलोमीटर दूर चला भी जाए, लेकिन उसको मालूम है कि मेरा घोंसला कहाँ बनाया हुआ है, वेयर इज माय नेस्ट, मैंने बच्चे कहाँ रखे हैं। वो बरोबर 10-20 किलोमीटर घूमने के बाद भी रात होने के पहले अपने ही घर में आएगा, अपने बच्चों के साथ बैठेगा, उनको खिलाएगा पिलाएगा रहेगा। ये उसकी विशेषता। ये सब मेमोरी मति ज्ञान पर चल रहा है। संसार के समस्त जीवों का व्यवहार मति ज्ञान पर चल रहा है, तो ये कैसे होगा फिर? मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इंद्रियों से हो रहा है कि इंद्रियों को हो रहा है? ये से और को का भेद निकालकर स्पष्टता कर लो, फिर आप बोलिए कि जिसको ज्ञान हो रहा है वही आत्मा है। फिर आप बोलिए जिसको दर्शन हो रहा है वही आत्मा। अब ये आपको समझ में आ गया तो इसको आप बोलेंगे इंद्रिय प्रत्यक्ष। इंद्रियों से होने वाला प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान। अब क्या आप नहीं स्वीकारेंगे? आप निषेध करेंगे सब? कितने जीवों के लिए, किसके लिए निषेध करोगे आप? ये व्यक्त स्वामी अपनी तरह से अगर इंद्रिय ज्ञान का निषेध कर ले तो इनको पूछा जाए भाई साहब इतना प्रत्यक्ष हो रहा है, इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा जो ज्ञान दर्शन हो रहा है वो किसको हो रहा है? वो किसको हो रहा है? सोचिए आप, समझे कि नहीं? तो ऐसी स्थिति के अंदर
इंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष जो हो रहा है वो डायरेक्ट आत्मा को हो रहा है। हाँ, अब बात आए कि भाई अगर इंद्रिय नहीं मानो और फिर वर्णादि मानोगे कि नहीं? इंद्रियां है लेकिन वर्णादि नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या कभी? वर्ण गंध रस स्पर्श है, बरोबर है, और उनको ग्रहण करने वाली इंद्रियां है, ध्यान रखिए। इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अब नहीं है आप बोलो तो फिर वर्णादि का ग्रहण करके इंद्रिय प्रत्यक्ष तो आपको हो रहा है, वो कौन है? वो किसको हो रहा है? वो किसको हो रहा है? ये आपको ख्याल आ जाना चाहिए। नहीं कैसे आता है? बरोबर आएगा। अब क्या करना है? 3 बात पर ध्यान दीजिए। इंद्रियां, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि, और वर्ण गंध रस स्पर्श जिसमें है ऐसे पदार्थ। अब ये शून्यवादी बन करके किसका किसका निषेध कर रहे हैं? व्यक्त स्वामी को पूछा गया, आप किसका किसका निषेध कर रहे हो? क्या क्या निषेध कर रहे हो? इंद्रियां हैं तो खुद ही इंद्रियों वाले शरीरधारी है, इसलिए ना भी नहीं कह सकते। इंद्रियों से वर्ण गंध रस स्पर्श आदि का ज्ञान दर्शन हो रहा है, खुद को दिख रहा है, खुद सुन रहे हैं, तो व्यक्त स्वामी उसका भी ना नहीं कर रहे। लेकिन इंद्रियों के ग्राह्य पदार्थ, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि गुणधर्म वाले ऐसे पदार्थ, उनका निषेध क्यों कर रहे हो? आ रही है बात समझ में आपको? आप वर्ण गंध रस स्पर्श जिसके गुणधर्म है, उन द्रव्यों का निषेध क्यों करते हो? अगर वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थ ही जगत में नहीं है तो फिर वर्ण गंध रस स्पर्श आए कहां से? वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है तो आपकी इंद्रियां क्या ग्रहण कर रही है? मेहरबानी करके व्यक्त स्वामी को ध्यान में रखिए, व्यक्त स्वामी का विषय ध्यान में रखिए, उनका जो कंसेप्ट, वो जो बात पकड़ के रख रहे वो ध्यान में रखिए। आपको तर्क युक्ति बुद्धि का उपयोग करना है, लेकिन इधर व्यक्त स्वामी को ध्यान में रखिए। अब व्यक्त स्वामी जो है बड़े असमंजस में पड़ गए। इंद्रियों को स्वीकारने के लिए हाँ बोल रहे हैं, वर्णादि को स्वीकारने के लिए हाँ बोल रहे हैं, लेकिन वर्ण गंध रस स्पर्श जिसके हैं उन पदार्थों का निषेध कर रहे हैं, अस्तित्व ना कह रहे हैं। अब ये कैसे चलेगा? कैसे बोलिए, इसका क्या रास्ता है? मेहता जी बोलिए। ये तो नहीं हो सकता है। जब वर्ण गंध रस स्पर्श क्या है? ये गुण है। और किसके गुण है? पदार्थ के गुण है, इंद्रिय के गुण नहीं है। चोटिया जी थोड़ा पहले क्लियर कर लो, वर्ण गंध रस स्पर्श इंद्रियों के गुण नहीं है, इंद्रियों का ग्रहण करने का कार्य है। आ रहा है ख्याल में आपको? इंद्रियों का ग्रहण करने का कार्य क्षेत्र है। भाई ये किसके गुणधर्म है? ये पदार्थों के गुणधर्म है। किन पदार्थों के गुणधर्म है? पौद्गलिक पदार्थों के गुणधर्म है। जो वर्ण गंध रस स्पर्श है, लाल नीला पीला हरा काला सफेद, ये वर्ण है, सामने पदार्थ तो होना चाहिए कि नहीं? आप पदार्थ का निषेध करके वर्ण आदि का हाँ कह रहे हो, तो द्रव्य के बिना गुण कहाँ रहेंगे? ये कपड़े की सफेदी है, अब कपड़ा रहेगा तो सफेदी रहेगी। व्हाइटनेस जो है, कपड़ा ही नहीं है तो व्हाइटनेस कहाँ रहेगी? अब उनको कह रहे हैं कि पहले द्रव्य की सिद्धि करो तो गुण की सिद्धि होगी, या तो द्रव्य के आधार पर गुण की सिद्धि या गुण के आधार पर द्रव्य की सिद्धि। मैं ये पूछ रहा हूं, ध्यान दीजिए, गुण और द्रव्य दोनों एक ही है कि भिन्न भिन्न है?
हाँ जी, नरेंद्र जी, सुराना जी, आप भी बोल सकते हैं, आप हाँ चाहें। सर। हाँ बोलिए। हाँ, द्रव्य और गुण दोनों है, अलग अलग है। हाँ, ये पहले ये निर्णय कर लो, वर्ण गंध रस स्पर्शादि ये और पदार्थ एक ही है कि भिन्न है? इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? जन्य जनक है, कार्य कारण है, आधार आधे है। नीति बहन जी, क्या है इनके अंदर? आधार आधे। वेरी गुड। अब आधार जो वर्ण गंध रस स्पर्श ये जो है, अगर आधे है तो उसका आधार उनके पदार्थ है, द्रव्य है। तो व्यक्त स्वामी को ये कहा जा रहा है, आप वर्ण गंध रस स्पर्श स्वीकार कर रहे हो तो उनके आधारभूत पदार्थों को स्वीकार करिए। उनके वर्ण गंध रस स्पर्श का आधार जिन पदार्थों में है वो स्वीकारे। ये यहाँ व्यक्त स्वामी कह रहे नहीं 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 नहीं, वो नहीं सा ख्याल है, वो निषेध कर रहे क्योंकि शून्यवाद है। वो पकड़ के बैठे हैं, अरे 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 आप तो ऐसे बोलोगे तो मुझे तो सब स्वीकार करना पड़ेगा, मुझे तो फिर सबका अस्तित्व मान लेना पड़ेगा। तो क्या बुरा है भाई साहब? आप इधर वर्ण गंध रस स्पर्श सब स्वीकार करने को तैयार हो और वर्ण गंध रस स्पर्श जिन पदार्थों में उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। तो व्यक्त स्वामी बोल रहे हैं, भाई साहब मैं आपके इस नियम से वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थों को स्वीकारने जाऊं तो पूरी दुनिया है, फिर तो शून्यवाद उड़ जाएगा। हाँ तो उड़ जाएगा, बरोबर है, उड़ जाएगा। या तो आप सिद्ध करो कि वर्ण गंध रस स्पर्श आपकी इंद्रियों का आप बोलिए, आप या तो आपकी इंद्रियों के गुण है क्या? अब वो कैसे स्वीकारे? इसमें असमंजस में पड़ गए। वर्ण गंध रस स्पर्श आदि इंद्रियों के गुण नहीं है, इंद्रियों को ग्रहण करने का कार्य। इंद्रियां इनको ग्रहण करती हैं। अब आप खोल के देखने जाओ, इंद्रियों में तो कुछ भी नहीं पड़ा है। तो इंद्रियां तो ला करके सीधा अंदर भेज देगी, बात पूरा हो गया। इंद्रियां ला करके अंदर आत्मा में भेज देगी, बस। स्टोरेज जहां होने वाला है वो है चेतन आत्मा, बस उसी में स्टोरेज रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। इसी बेस पर आज का साइंस भी मेहनत कर रहा है। इसी बेस पर साइंस ने बनाया, चलो कैमरा बनाया आंख के जैसा, कैमरा बनाया है बिल्कुल आंख के जैसा बनाया है, और बिल्कुल वो कैमरा भी अंदर से लेकर के अंदर भेज देगा। उसका केबल अंदर जा रहा है, वो आपको पहुंचा देगा अंदर। अब आपको अंदर देखना है बस, दूसरे और किसी को कुछ नहीं देखना है। तो वो अंदर कहाँ गया? कैमरा में तो कुछ भी नहीं है। तो आपको जाके देखना पड़ेगा कैमरे का कार्ड जो अंदर है साहब, उसके अंदर है क्या, डेटा कलेक्शन किसमें हुआ है भाई साहब। तो वहां जाकर खोलना पड़ेगा, वो खोल करके समझ लेगा। ये विशेषता बरोबर है। अगर ये हमारे ख्याल में आ जाता है तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन अब इनका क्या करना? व्यक्त स्वामी बात पकड़ के बैठे हैं, अब वो स्वीकारने को तैयार नहीं है भाई साहब। इधर देखिए, चलिए आगे हम दूसरा विषय ले रहे। अब ये इंद्रियां जो है, हम इंद्रियों के दरवाजे बंद कर दें साहब। ख्याल आया? क्यों बंद कर दें? पहले आपको ये सोचना है, जब इंद्रियों का काम नहीं है, इंद्रियां है रहने दीजिए, लेकिन सामने पदार्थ बदल गए, अब उनको ग्रहण करने की कैपेसिटी इंद्रियों की नहीं है। आ रहा है ख्याल में? अब उनको ग्रहण करने की कैपेसिटी इंद्रियों में नहीं है, तो किसमें जाना फिर? अब आगे ये पदार्थ जो है, अब ये आत्मा है, धर्मास्तिका या धर्मास्तिका, हाँ ये आकाश है,
ये धर्मास्ति का है, ये अधर्मास्ति का है। अब इन सब पदार्थों को क्या आंख ग्रहण करेगी, क्या आकाश को देखेगी, क्या कान सुनेंगे, क्या करेंगे सब? तो व्यक्त स्वामी को समझाया जा रहा है, इंद्रियों से ग्रहण न हो तो भी पदार्थों का निषेध नहीं कर सकते हैं, पदार्थों का अस्तित्व तो है ही। चलिए, आंख नहीं देख रही है, कान नहीं सुन रहे हैं, अब यहाँ कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं कर, अभी इनका पदार्थ तो है, लेकिन पदार्थों को ग्रहण करने का अब इंद्रियों का विषय नहीं। तो होते हुए भी भले आंख खुली रखो या बंद रखो, उससे कोई मतलब नहीं है, आत्मा नहीं दिखाई देगी। दो बेटे और दो बेटियां सब हॉस्पिटल में पास में खड़े हैं, पापा से बात भी कर रहे हैं, मिल करके सब कर रहे हैं, और अचानक उनके बीच में से 9:10 पर 40 सेकंड पर पापा ने आंख बंद कर ली। सब बैठे हैं, वो देख रहे हैं, सब देख रहे हैं और पापा को हाथ पकड़ के हिला रहे हैं, पापा बोलिए, पापा बोलिए। लेकिन अब तक जो बोल रहे थे, अब वो 9:10 पर 40 सेकंड के बाद अब नहीं बोल रहे हैं, कोई जवाब नहीं है उनकी तरफ से। तो भाई बात क्या है, क्या बात है? जो बैठे हैं दोनों तरफ जो है, बेटों ने भी बेटियों ने भी यही एक आवाज में बात निकाले, नाउ ही इज नो मोर। नहीं है, अब नहीं है, अब है नहीं, पापा चले गए, क्या हुआ? अरे हम तो सब बैठे तो हैं, इतने लोग तो बैठे हैं, इतने सब लोग तो देख रहे हैं। भाई आपने देखा क्या? आपने देखा क्या? किसने देखा है? किसने देखा है? किसको पता है? गए क्या? क्या हुआ? अब ये किसने देखा और किसको पता है क्या भाई? कैसे पता चलेगा? ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप समझे कि नहीं? ऐसी परिस्थिति के अंदर इनका ख्याल कैसे आए? तो यहाँ महावीर क्या कह रहे हैं, इधर देखिए, ये जो आपकी आत्मा है, अब इसको इस समय इंद्रिय जन्य विषय का काम, तो इंद्रियों का काम नहीं है, नहीं है तो इंद्रियों का दरवाजा बंद करिए। आप इंद्रियों का दरवाजा बंद करिए। अब यहाँ पर क्या है, ये इंद्रियों का दरवाजा बंद हो गया साहब। इधर जो है, इधर आपके पास जो है, ये है केवल दर्शन। दर्शनाभरणीय कर्म के अंदर एक प्रकृति केवल दर्शन। अभी तक हमारी ढकी हुई है, इसलिए केवल दर्शनाभरणीय कर्म बोलते हो आप। आ रहे ना ख्याल में भाई साहब? चक्षु दर्शनाभरणीय, अचक्षु दर्शनाभरणीय, दो का डिवीजन अलग हो गया। अवधि दर्शनाभरणीय कर्म का डिवीजन अलग हो गया, और केवल दर्शनाभरणीय कर्म। अब देखिए, कर्म शास्त्र आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ चुके हैं, अब मैं वो सब रिपीट नहीं करूं। तो ये जो है ना, ये आवरणीय कर्म की प्रकृति है। अब जब केवल दर्शनाभरणीय कर्म 100% आपका बिल्कुल आवरणीय कर्म से दबा हुआ, ढका हुआ होगा, तब हमारी इंद्रियां काम करेगी, तब वो दरवाजे ओपन रहेंगे। और जब आपका ये कर्म आपका अंदर से खुल गया है, अब ये कर्म निकल चुका है, और यहाँ आपके अंदर ये केवल दर्शन जो है, ये प्रकट हो चुका है। ये जब केवल दर्शन प्रकट हो चुका है, अब आप इनको डायरेक्ट देखेंगे। अब इनको आप डायरेक्ट देखेंगे, बरोबर देखेंगे सब। अब उसमें कोई कलर पिकर नहीं दिखाई देगा। अब आप जाके महावीर स्वामी को पूछो, भगवान क्या आत्मा लाल है कि पीली है, काली है कि सफेद है, आकाश कैसा है, नीला है, ब्लू है कि लाल है कि ग्रीन है?
महावीर स्वामी कहे लाल भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, आत्मा पीली भी नहीं है, काली भी नहीं है। ये तो कलर वगैरह वर्ण गंध रस स्पर्श अगर होते तो इंद्रिय ग्रहण कर लेते, तो इंद्रियों से ही हो जाता। अब इंद्रियों का तो विषय ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ये पदार्थ है, लेकिन इनमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं। इसलिए महावीर ये कह रहे हैं कि पदार्थ दो प्रकार के हैं। अब ये पदार्थ जो है पुद्गल से बने हुए हैं, ये पौद्गलिक पदार्थ हैं। ये और इसके अंदर जो है ये वर्ण गंध रस स्पर्श सब कुछ है। जब पदार्थ ही अपने आप में ये दो प्रकार के अलग अलग जात के पदार्थ है, तो यहाँ पर भी दो जात की व्यवस्था है। इन पदार्थों को ग्रहण करने के लिए ये आपके पास में इंद्रियां बरोबर है, ये इंद्रियां ग्रहण कर लेगी। लेकिन जब ये आत्मा आकाश धर्मास्तिका आदि पदार्थ है, इनका इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है, इनके वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, तो डायरेक्ट केवल दर्शन आकाश को देखेगा, आत्मा को देखेगा। ये धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को, हाँ इधर देखिए आगे। अब ये देख करके यहाँ से जो है ये यहाँ आएगा, आ रहा है ख्याल में आपको? ये सीधा यहाँ स्टोरेज करेगा, इसमें नहीं जाएगा। अब मति ज्ञान वगैरह कुछ नहीं है साहब, ये सब गया। अब आपका जो है ये यहाँ पर जो है क्या आया, ये अब केवल ज्ञान। अब ये केवल ज्ञान है, इसका मतलब अनंत ज्ञान है। अब दो ही बचे हैं आपके पास, इधर केवल दर्शन और इधर केवल। दर्शन में केवल दर्शन है, ज्ञान में केवल ज्ञान है। अब इतनी एक एक बात की डिटेल का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया। आत्मा के असंख्य प्रदेश है, असंख्य अखंड असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य आत्मा है, अनंत अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड द्रव्य आकाश है। ये किसको ज्ञान हुआ है? ये दर्शन हुआ, और इधर ये ज्ञान हुआ। आपको इस तरह के ज्ञान दर्शन से अब व्यवहार क्या करेंगे साथ? ऐसा केवल दर्शन जिसको होता है उसको सर्वदर्शी कहा जाता है, और ऐसा केवल ज्ञान जिसको होता है उनको हम सर्वज्ञ कहते हैं। ये दोनों जिसके पास हो जाए भाई साहब, अब उनको इंद्रियों के ज्ञान का उपयोग करने की जरूर क्या है? जैसे आकाश में सूर्य प्रकट हो जाए तो चंद्र तारा आदि का सबका ज्ञान डिम होकर के उसी में मिल जाता। कोई सूर्य चंद्र और तारा आदि कोई नष्ट नहीं हो गए, ताराओं का हल्का टिमटिमाना ये भी कोई नष्ट नहीं हो गया है। लेकिन सूर्य का इतना बड़ा प्रकाश है तो उसी के अंदर मर्ज हो गए। यहाँ पर कैसे अलग अलग रहते हैं? ये पदार्थ दो प्रकार के हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श वाले भी पदार्थ हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श बिना के भी पदार्थ। आत्मा के पास भी दोनों के लिए दर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थों का दर्शन और ज्ञान इंद्रियों से होगा, वर्ण गंध रस स्पर्श बिना वाले पदार्थों का ज्ञान दर्शन डायरेक्ट आत्मा करेगी। अब उसको इंद्रियों से जरूर दी। अब ये पद्धति इंद्रियों से संभव नहीं है भाई साहब। अरे ये बात ख्याल में? बोलिए नरेंद्र जी, सोराना जी, बोलेंगे 2 सेंटेंस?
पदार्थ का वर्ण गंध स्पर्श होता है तो वो पौद्गलिक ज्ञान है, और केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अंदर वो आत्मा प्रत्यक्ष है। हाँ वो जी, आत्मा बराबर है। अब दोनों का जब ज्ञान दर्शन हो रहा है, इधर देखिए आचार्य जी, ज्ञान है तो ज्ञेय है कि ज्ञेय है तो ज्ञान है? ज्ञान है तो ज्ञेय है। अरे भगवान, नहीं, एक सेकेंड, ज्ञेय इज जानने योग्य। यही है तो ज्ञान है। बोलिए विपुल जी। महाराज साहब दोनों ही है। हाँ, कैसे? ज्ञान अपनी जगह और ज्ञेय अपनी जगह है। ये क्या ज्ञान तरीका? ज्ञान का विषय ज्ञेय पदार्थ बनते हैं। हाँ, ज्ञेय है तो ज्ञान निश्चित है, और ज्ञान है तो ज्ञेय पदार्थ निश्चित है। क्या संबंध है इनके अंदर, ज्ञेय और ज्ञान के अंदर? मेहता जी, कौन सा संबंध है? अविना भाव का संबंध है सर। हाँ जी, तो ये जो संबंध है अविना भाव का ना, तो ज्ञेय और ज्ञान दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। अब ज्ञेय पदार्थ जगत में हो और उसका ज्ञान ना हो, ये कैसे हो सकता है? और ज्ञान अगर हो और इसका ज्ञेय कोई करने वाला ज्ञान है और उसके लिए कोई आधारभूत ज्ञेय पदार्थ न हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो यहाँ पर जो है व्यक्त स्वामी ये बड़ी द्विधा में पड़ गए। अब मैं ना करूं तो कैसे करूं, और हाँ बोलने जाए तो इधर तो वर्णादि वाले और बिना वर्णादि वाले सबका अस्तित्व सिद्ध हो रहा है, और इनका तो जो है शून्यवाद अनित्यवाद सब जा रहा है। फंस गए, अब बड़ी बात, बहुत अच्छी तरह से फंस गए। देखिए, तर्क युक्तियों की पद्धति तो ऐसी ही होती है ना, उसके सिवाय तो रास्ता ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है साहब। अब आप कैसे निषेध कर रहे हो, किस तरीके से निषेध कर रहे हो? जैसे व्यक्ति को जो है ना, वो क्या व्यूह रचना जिसको बोलते हैं, कैसे व्यूह रचना के अंदर उसको चारों तरफ से घेर लिया जाए। अब देखिए, यहाँ सर्वज्ञ सर्वदर्शी तो महावीर है और व्यक्त स्वामी सामने है। अब वो अपनी तरह से शून्यवाद की बातें पकड़ के बैठे हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा है। तो अब सिर खुजलाने लग गए व्यक्त स्वामी। अब ये बोलने लगे कि भाई हाँ सब क्या करूं, अब मैं किसको किसको मानूं? भाई किसको किसको मानूं, ये क्या बात कर दी आपने? आप वर्ण गंध रस स्पर्श को स्वीकार करने के लिए तैयार हो और उसके आधारभूत पदार्थों का निषेध करोगे, नहीं चलेगा। वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थ हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श गुण है, वर्ण गंध रस स्पर्श को ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, और वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थों को ग्रहण करके उसका ज्ञान दर्शन अंदर स्टोरेज करने वाली हमारी आत्मा है। चार बात बोलना है प्रमोद जी, बोलिए। सब वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थ है, वर्ण गंध रस स्पर्श के गुण वाले पदार्थ है। और बोलिए, हाँ चलिए जी, बोलिए। आपने बताया था कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थ है जिनके गुण वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसको ग्रहण करती इंद्रिय है, और ग्रहण करके उसका ज्ञान दर्शन स्टोरेज हमारी आत्मा में होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अब आपको स्टोरेज भी मानना है, और स्टोरेज का बेस जो बना हुआ है उस आत्मा को भी स्वीकार करना है कि नहीं, उसकी बात पर हम फिर वापस कल विचार करने वाले हैं। लेकिन उसके बिना तो नहीं चलेगा ना। अब ये बात कहाँ ले जा रहे हैं महावीर, क्या कह रहे हैं भाई? आप वर्ण गंध रस स्पर्श को स्वीकारते हो तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पदार्थों को स्वीकारिए। अब आ गई बात वहां पर, मूल पॉइंट पर आ गई। वर्ण गंध रस स्पर्श वाले पृथ्वी पानी अग्नि वायु आदि है कि नहीं है? एक पदार्थ जिसका निषेध आपने महाभूत में आकाश का किया है वो अलग पदार्थ हो गया। इधर ये पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश वाले जो है वर्ण गंध रस स्पर्श वाले बन गए।
तो फिर आप इसका निषेध कर ही नहीं सकते हो, स्वीकारो। है कि नहीं? आपने वर्ण गंध रस स्पर्श को माना, पृथ्वी पानी अग्नि वायु के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है कि नहीं? करिए, निषेध करके बताइए। आप अपना शरीर मान रहे हो, चलो बताइए आप कहाँ खड़े हो, आप किस पर खड़े हो, बताइए। ये पृथ्वी है कि नहीं है? अब निषेध कैसे करोगे? आप अपना अस्तित्व स्वीकार करने को तैयार हो, इंद्रियों का अस्तित्व स्वीकार करने को तैयार हो, वर्ण गंध रस स्पर्श का अस्तित्व स्वीकार करने को तैयार हो, तो ये क्यों नहीं स्वीकार करते हो? क्या करूं भाई साहब, टाइम तो पूरा हो रहा है। अब तो विपुल जी चिंता भी हो रही है, अभी तो वर्ण गंध रस स्पर्श सबकी सिद्धि करनी बाकी, और आप तो एक आंकड़े बढ़ाए जा रहे हो। बोलिए राहुल जी, टाइम तो नहीं बचा है। साहब जी, जैसे पदार्थ हमने बताए दो तरह के, एक पुद्गल के बने हुए पदार्थ और दूसरे आत्मा आकाश, ये किससे बने हुए? अच्छा, अब आप भी ये समझदार हो गए यार, 4 बरस के बाद आप इतने समझदार हो गए। ये किसके बने हुए? जय भगवान, भला होगा आपका। आपने 4 बरस का इतना अभ्यास किया, पानी फेर दिया उस पर। तो वर्ण आदि के बिना पदार्थ ही नहीं है। ये प्रदेशों का समूहात्मक पिंड है, इतना बोलने में आप क्यों हिचकिचाते हो? फिर ये किसके बने? तो क्या आकाश आत्मा आदि पुद्गल के बने हुए? नहीं। जब पुद्गल के बने हुए नहीं है तो फिर बनने का प्रश्न, आकाश बनता है क्या? आत्मा बनती है क्या? आप फिर वापिस मेरी दिशा घुमा दोगे, बदल दोगे, और इधर टाइम पूरा हो। क्या कर रहे हैं आप? आप इतने समझदार हो राहुल जी, थोड़ा अभ्यास करो, भूल क्यों जा रहे हो? थोड़ा पीछे का देखो भाई साहब। चलिए, और किसको पूछना है? चलिए सर, थोड़ा सा ध्यान रख करके अभ्यास करिए, कुछ पिछला मत भूलिए। इतना पदार्थ विज्ञान आपने सीखा है, समझा है। बोलिए विपुल जी, आपको पूछना है? महाराज साहब, एक सूचना देना थी मुझे। हाँ बोलिए। जैन फाउंडेशन और जी जैन शाला के अंतर्गत अब नवीन कक्षा की शुरुआत हो रही है, जिसमें भक्तांबर स्तोत्र की महिमा कक्षा प्रारंभ हो रही है गुरुवार से 3 अगस्त से। अगर कोई भी महानुभाव से जुड़ना चाहता है या आपका कोई साधर्मी उस क्लास को अटेंड करना चाहता है, भक्तांबर स्तोत्र को जानना चाहता है, तो आप उसका अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वह प्रत्येक गुरुवार को उस क्लास से जुड़ सकता है। ये सूचना। कौन समझाएगा? बोलो ना आगे। शिल्पा जी वेद इस कक्षा को लेंगी और एक एक श्लोक को पढ़ना, किस तरह से गायन करना और उसका अर्थ भी समझाया जाएगा। अच्छा, ये निरंतर गुरुवार को कक्षा चलेगी और टाइम वही 8 से 9 रहेगा। अच्छी बात, बहुत धन्यवाद सर। चलिए, नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सर्वसाहुं, एषु पंच नमोकार सर्वपापप्रणाशं, मंगलानं च सर्वेषां परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साधु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्तिः। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको प्रणाम। विकाल जय वंदना साहब जी। त्रिकाल वंदना साहब जी। त्रिकाल वंदना साहब जी। धर्मलाल, बहुत आशीर्वाद।